हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम सब के जीवनों में राज करने वाले हमारे अधिपति, हमारे पराक्रमी परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फादर, सन एंड होली स्पिरिट। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्यारे परमेश्वर, तेरी महिमा, आदर और सम्मान करते हैं प्रभु। इस सुंदर से पल के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते, तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। प्रभु ये सुंदर सा समय प्रभु तूने हमें दिया है कि हम सब मिलकर तेरी उपस्थिति में बैठकर प्रभु तुझसे प्रार्थना करें प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, यू आर द ग्रेट फादर, यू आर द होली फादर, यू आर द ऑलमाइटी फादर। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु अनुग्रहकारी है प्रभु जी। हम तेरी महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, हमारा एक एक का हृदय, एक एक का मन उस परमेश्वर को धन्यवाद कहे, उस परमेश्वर का धन्यवाद करे, अपने जीवनों से उसका धन्यवाद करे, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है, वो आदर के योग्य है, वो अद्भुत कार्य जो करने वाला परमेश्वर है, वो धन्यवाद के योग्य है। धन्यवाद करते प्रभु, हमारा मन तुझे धन्य कहता है प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, जो कुछ हमारे हृदय में है, जो कुछ हमारे जीवनों में है, वे तेरे पवित्र नाम को धन्य कहता है प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु तो हमारा उद्धार करता, हमारा सेवियर है प्रभु, तो हमारा बचाने वाला, रक्षक, छुटकारा करने वाला प्रभु है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज एक एक जन अपने मुंह को खोलकर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 प्रभु, तेरे किए हुए उपकार, तेरी किए हुई भलाइयां परमेश्वर प्रभु जी, हम उसको स्मरण करते हैं। और सच में वचन भी इस बात को कहता है कि उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर पिता, तेरे उपकारों को आज हम स्मरण करते हैं, इस प्रार्थना में उन उपकारों को स्मरण करते हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर, तू उपकार करने वाला, भलाई करने वाला, अब अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। ओ धन्यवाद 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 करते हैं पिता। आज एक एक हृदय प्रभु धन्यवाद से भरा हुआ है प्रभु। आज एक एक मन है धन्यवाद से भरा हुआ है परमेश्वर। आज आप सब भाई बहन अपने मुंह को खोलकर अपने हृदय से उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद करें उस परमेश्वर का जो कि हम सब के अधर्मों को क्षमा करता है। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता। हम सब प्रभु तेरी उपस्थिति में आकर प्रभु जी एक एक गुनाह के लिए प्रभु यीशु क्षमा मांगते प्रभु। तूने हर समय परमेश्वर प्रभु हम सब के गुनाहों को माफ किया परमेश्वर। तू माफ करने वाला, क्षमा करने वाला परमेश्वर है खुदावंद। धन्यवाद देते प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे लोगों के लिए प्रभु, तेरी पवित्र प्रजा के लिए, तेरे चुने हुए लोगों के लिए प्रभु, तेरे लहू से खरीदे हुए लोगों के लिए जिन्हें तूने अपना बेटा और बेटी बनाया है, अपने राज्य का वारिस बनाया है, उनके लिए प्रभु मैं दुआ करती हूँ। धन्यवाद हम सबको प्रभु जी अपने राज्य का वारिस बनाने के लिए, धन्यवाद अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए, अपने लहू के दाम देकर हमें खरीदने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। और आज हम सब पर प्रभु तेरे लहू की छाप है प्रभु यीशु मसीह। हाँ परमेश्वर, हम सब तेरी पवित्र प्रजा है, इसलिए प्रभु हमारा मन आनंद से भरा है, इसलिए हमारा मन धन्यवाद से भरा है, इसलिए प्रभु हमारे जो कार्य है प्रभु वो तेरे आगे है। और धन्यवाद देते हुए प्रभु उन भेंटों को हम लेकर आ रहे हैं पिता। दुनिया की छोर से प्रभु तेरे लोग धन्यवाद की भेंटों को लेकर आए हैं तेरे पवित्र स्थान में, तेरी पवित्र प्रेजेंस में। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे प्रभु यीशु, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह वचन हमें इस बात को कहता है कि हम धन्यवादित हो, हम धन्य तुझे कहे, तेरे नाम को ऊंचा करे परमेश्वर। और आज हम यही करने पा रहे हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे परमेश्वर, आज एक एक भाई बहन के लिए प्रभु तेरी सुख और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन। इनके जीवनों में तेरा सुख चाहते हैं परमेश्वर, तेरी शांति चाहते हैं परमेश्वर। तू शांति का राजकुमार है परमेश्वर। संसार हमें वो शांति नहीं दे सकता जो शांति प्रभु तेरे पास, तेरी हुजूरी में और तेरे निकट आकर हमें मिलती है परमेश्वर प्रभु जी। ऐसी शांति जब प्रभु तेरे लोग बेचैन है प्रभु, तो उनके जीवन में खुशियां नहीं है, वो सुख नहीं है पिता,
उस सुख की तलाश में प्रभु जी वो जगह जगह भटकते हैं, उस सुख की तलाश में परमेश्वर वो नाना प्रकार के दरवाजे खटखटाते हैं। परंतु पिता आज वो सुख और वो शांति के लिए मैं दुआ करती हूँ, आज वो सुख शांति के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ अब्बा, कि आज मेरे पिता आप इनके जीवन में उस सुख और शांति को दें। वो सुख शांति इनके परिवारों में आए, वो सुख शांति इनके पर्सनल लाइफ में आए, वो सुख शांति प्रभु इनके बच्चों के जीवन में आए, वो सुख शांति इनके अन्य क्षेत्रों में आए, वो सुख शांति इनके परिजनों के जीवन में आए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता ओ हमारे शांति के राजकुमार, हम प्रार्थना करते हैं कि आज तेरे लोगों के जीवन में वो सुख, वो जो सुख प्रभु यीशु मनुष्य नहीं दे सकता, वो सुख जो कोई भी वस्तु इन्हें नहीं दे सकती, वो सुख परमेश्वर आप इन्हें दे प्रभु, वो शांति आप इन्हें दे परमेश्वर जो आप की ओर से मिलती है परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, इनके जीवन के आनंद के लिए प्रार्थना करते हैं पिता मेरे परमेश्वर प्रभु जी, कि आप अपने आनंद से इन्हें भर दीजिए प्रभु जी। वो आनंद उमड़ उमड़ कर प्रभु इनके जीवनों में प्रकट हो पिता प्रभु, वो आनंद इनके फैमिली में प्रकट हो, वो आनंद इनके बच्चों की लाइफ में प्रकट हो, वो आनंद परमेश्वर पिता मेरे खुदावन इनके पर्सनल लाइफ में ये महसूस करे, वो आनंद अपने लोगों को, अपनी पवित्र प्रजा को जिसके वो भागीदार हैं प्रभु, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह वो प्रार्थना करते हैं उस आनंद में जीने के लिए, उस आनंद को मिस करते हैं प्रभु। मैं दुआ करती हूं कि वो आनंद प्रभु जी तेरे लोगों के जीवन में आज से प्रभु पूरा होने पाए, वो आनंद उनके जीवन में बहने लगे, वो आनंद है एक एक बच्चे के जीवन में, वो आनंद एक एक नौजवान के जीवन में, वो आनंद एक एक बुजुर्ग के जीवन में बहे यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद परमेश्वर, तेरी आनंद की भरपूरी है पिता, तेरे आनंद की भरपूरी तेरे पास है परमेश्वर। जो तेरी निकटता में आते हैं, जो तेरे पास आते हैं प्रभु, वो आनंद को प्राप्त करते हैं, और वही आनंद प्रभु तेरे नाम पर विश्वास करने वाले हर एक विश्वासी ने पाया है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यशायाह 41:10 कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग में हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। दोस्तों, इस साल में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। प्रभु कहता है कि मैं तेरे संग में हूँ। आप इधर उधर न ताकें, अपनी सहायता के लिए, अपनी जरूरतों के लिए आप इधर उधर न ताकें, बल्कि परमेश्वर की ओर ताकें, उसकी ओर ताकते रहें, क्योंकि वही आपकी सहायता करेगा, क्योंकि वही आपका परमेश्वर है। वो आपको दृढ़ करेगा, वो आपको मजबूत करेगा और आपकी सहायता करेगा, अपने हाथ से वो आपको संभाले रहेगा। इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं, चिंतित न हो, परेशान न हो, बल्कि अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर, जो अल्फा और ओमेगा है, जो इन्फिनिटिव है, जो अनंत काल का परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, उस पर आप भरोसा रखें, जो अपने लोगों के लिए सहायता करने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है और अपने धर्म में दाहिने हाथ से, उस सामर्थ्य हाथ से अपने लोगों की सहायता करता है। उस परमेश्वर पर आप भरोसा रखें, डरे नहीं, घबराए नहीं, इधर उधर न ताकें, इधर उधर सहायता के लिए न ताकें, बल्कि आपकी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी, प्रभु यीशु मसीह की ओर से आएगी। भजनकार की तरह अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाएं, उस सर्वशक्तिमान की ओर लगाएं, क्योंकि वहीं से आपकी सहायता को आएगी, वहीं से वो आपकी सहायता को करेगा। वो चट्टान है, वो ऊंचा पर्वत है, यदि आप उसकी ओर अपनी आंखों को उठाएंगे तो वो आपकी सहायता करेगा। वो आपके पैरों को फिसलने नहीं देगा, वो आपके पैरों को टलने नहीं देगा, बल्कि आपको ऊंचे स्थानों पर खड़ा करेगा। इसलिए आज मैं आपसे कहूंगा कि डरे नहीं, घबराए नहीं, इधर उधर न ताकें, प्रभु आपकी सहायता करेगा, प्रभु आपको दृढ़ करेगा, वो आपको संभाले रहेगा। Hallelujah, hallelujah. Yes, my Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम नहीं डरेंगे प्रभु, हम नहीं घबराएंगे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि सहायक आप है पिता। और प्रभु जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं कि मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमारा सहायक प्रभु यीशु, हम
हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे सहायक हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आज एक एक की सहायता और मदद के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु आपकी सहायता को प्रभु यीशु मैं मांगती हूँ पिता, आपके लोगों के लिए प्रभु, उनकी फैमिलीज के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए प्रभु, उनके बच्चों के लिए प्रभु, उनके जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए प्रभु जी आपकी सहायता और मदद को मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु जी सहायता चाहते हैं प्रभु इनके कार्य को करने के लिए, सहायता चाहते हैं परमेश्वर इनके जीवन को बदलने के लिए, सहायता चाहते हैं परमेश्वर इनके बच्चों की लाइफ को चेंज होने के लिए, सहायता चाहते हैं प्रभु इन्हें अंधकार से बाहर आने के लिए, सहायता चाहते हैं प्रभु जी हर प्रकार की नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए, सहायता चाहते हैं प्रभु हर प्रकार के डर से बाहर आने के लिए, सहायता चाहते हैं परमेश्वर प्रभु जी इनकी हर प्रकार की जो प्रभु गलत बातें हैं उनसे बाहर आने के लिए प्रभु यीशु मसीह, सहायता चाहते हैं अच्छा चाल चलन जीने के लिए, सहायता चाहते हैं प्रभु जी विचारों के परिवर्तन के लिए प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, क्योंकि आंखें एक एक जन की आंखें तेरी ओर लगी हैं, उस पर्वत की ओर, उस ऊंचे यीशु के ओर प्रभु इनकी आंखें लगी हैं और सहायता तेरी ओर से मिलती है। तूने सहायक दिया है पवित्र आत्मा, तेरा पाक रूह परमेश्वर, अपने बेटे और बेटी को तूने वो सहायक दिया है प्रभु जी, और उस सहायक को अपने जीवन में ये महसूस करे प्रभु, उस सहायक की प्रेजेंस को ये महसूस करे परमेश्वर पिता, अपने जीवन के एक एक क्षेत्र में प्रभु, जहां ये वीक पड़ रहे, कमजोर पड़ रहे हैं परमेश्वर, दुर्बल पड़ रहे हैं प्रभु, वहां तेरे पाक रूह की सहायता और मदद को ये देखने पाए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु सहायता करे प्रभु, सहायता करे अपने लोगों की, उनके बच्चों की पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप सहायता करे प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार के धोखे से इन्हें बाहर निकलने की प्यारे परमेश्वर। यदि इन्होंने प्यार में धोखा खाया है परमेश्वर पिता, यदि प्रभु इनके साथ कुछ बुरा हुआ है परमेश्वर प्रभु जी, तो प्रार्थना है उस धोखे से बाहर निकलने में इनकी सहायता करे मेरे खुदावन। आप इनसे प्यार करते हैं और वो प्यार को ये देख सके मेरे खुदावन। प्रार्थना है प्रभु जी आप सहायता करें इन्हें अच्छे स्वास्थ्य को देने की परमेश्वर, इन्हें स्वस्थ करे प्रभु, और खुदावन अच्छा स्वास्थ्य प्रभु जब ये पाए प्रभु तो आपकी सहायता को उसे अपने जीवन में देखे मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप इनकी सहायता करें अच्छे जॉब को पाने के लिए पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना है परमेश्वर एक अच्छा जॉब देने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। प्रार्थना है इनके बिजनेस को अच्छा ग्रो करने के लिए, या फिर न्यू बिजनेस स्टार्ट करने में, या फिर उस बिजनेस को किस प्रकार बढ़ाया जाए, प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी सहायता करें उस बिजनेस के ग्रोथ के लिए परमेश्वर पिता। ऐसी दुआ, ऐसी प्रार्थना हर एक उस व्यक्ति के लिए हम करते हैं जो प्रभु बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर कोई बिजनेस करते हैं, या फिर कोई जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं, या फिर कोई जॉब करते हैं परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ आप इनकी सहायता करें हर प्रकार के कर्जे से बाहर निकलने के लिए प्रभु जी। दुआ है परमेश्वर इन्हें कर्जे से बाहर निकालें, इनके जीवन से उस कर्जे को आप नष्ट करें। सहायता, क्योंकि आप यहोवा हीरे हैं प्रभु यीशु, उपाय करने वाले, क्योंकि तेरे पर्वत पर उपाय होते हैं। और सहायता कीजिए प्रभु कि हर प्रकार का कर्जा, हर प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके जीवनों से चली जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। यशायाह 43:1-2 कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है। दोस्तों आज परमेश्वर आपसे कहता है, आपसे बातचीत करता है, हे इज़राइल हे तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, उस दुष्ट से मैंने तुझे छुड़ा लिया है, उन पापों से मैंने तुझे छुड़ा लिया है, उस बुरे काम से मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। दोस्तों प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया है। इस दुनिया की बड़ी भीड़ में से प्रभु ने आपको चुना है, आपको बुलाया है ताकि वो आप पर अपनी महिमा को प्रकट करे, ताकि वो आपको अपने राज्य का वारिस बनाए, ताकि वो आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे। इसलिए आज परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया। आपको विश्वास करना इस बात पर कि आप छुटकारा पाए हुए लोग हैं। आपने छुटकारा अब नहीं पाना है, आप पा चुके हैं, आप छुटकारा पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, जब तू जल में से होकर जाए तो मैं तेरे संग में रहूंगा। दोस्तों हो सकता है जीवन में ऐसी परिस्थितियां
नदियां आए, जब जल में से होकर जाना पड़े, जब जल में से होकर जाना पड़े, जब मुसीबतों से होकर जाना पड़े, जब समस्याओं से होकर जाना पड़े, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे संग में रहूंगा। जब तू नदियों में से होकर चले, तब वे तुझे डुबा न सकेंगे, वे नदियां तुझे डुबा न सकेंगे, वे तुझे बहा न सकेंगे, क्योंकि तुझे प्रोटेक्ट करने वाला तेरा परमेश्वर तेरे साथ में। आगे कहता है कि जब तू आग में से चले, तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, वो आग तुझे जला न पाएगी। तो जीवन में आप कैसी भी परिस्थिति से होकर क्यों न गुजरे, परंतु वो आपकी हानि नहीं कर पाएंगी। आप जानते हैं सदरक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया गया, परंतु वहां परमेश्वर उनके साथ में उपस्थित हो गया और उनको उस आग की लौ भी न लगी, उसमें बदबू भी नहीं आई, क्योंकि परमेश्वर उनका सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर स्वयं उनके साथ में वहां उतर आया। तो परमेश्वर का वचन आपसे भी वादा करता है कि परमेश्वर आपके साथ में है, उस आग से आपको बचाने के लिए, उस नदियों से, उस पानी से आपको बचाने के लिए। बाइबल कहती है कि जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, आंधी आएंगी, तूफानें आएंगी, परंतु उस घर का कुछ भी न बिगड़ेगा, वो घर स्थिर रहेगा। परमेश्वर आपके घर को, आपको डूबने नहीं देगा। वो नदियां चाहे कितनी भी उफान पर क्यों ना हो, वो लहरें चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, परंतु आपकी हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। वो आग चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की आग उस आग को भी भस्म कर लेगी, उस आग को भी भस्म कर लेगी और आपकी कोई भी हानि नहीं होगी। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। यस माय लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद यीशु मसीह आपसे, मेरे खुदावंद, जिस प्रकार प्रभु हमने वचन को देखा कि तू छुड़ाने वाला है पिता, तू रक्षक है प्रभु जी, हर प्रकार की मुसीबत, विपत्ति, संकटों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है खुदावंद, उस विपत्ति से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, उस दुष्ट शैतान से छुड़ाने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा, चाहे हम जल से होकर जाए, चाहे हम आग से होकर गुजरे, परंतु तूने कहा है कि वो तुझे डुबा ना सकेंगी और वो तुझे जला ना सकेंगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बचाने के लिए तेरे संग में हूँ। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि प्रभु तू हमारे साथ में है, तू अपने बेटे और बेटियों के साथ में है प्रभु। हाँ प्रभु, आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं और जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए तू उनके साथ में है। हर पल, हर घड़ी, हर समय परमेश्वर तू उनकी रक्षा करता है। तू हमारा रक्षक है प्रभु जी, हमारा रक्षक कभी न सोता न कभी ऊँघता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद 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 करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज तेरे बेटे बेटियों के लिए प्रभु जी, उनकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर पिता। हाँ, क्योंकि उनका सुरक्षा कवच आप है प्रभु, एक मजबूत ढाल आप है परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज प्रभु जल से होकर गुजर रहे हैं, मानो कि आग से होकर गुजर रहे हैं, वो समस्याओं से, उस अंधकार की बातों से होकर गुजर रहे हैं पिता, तो आज दुआ है कि आज आप उनके जीवन में कार्य करें, उन सारी बातों से छुड़ाने के लिए प्रभु आप उनके संग में होए प्रभु जी। छुड़ाइए प्रभु उस अंधकार से प्रभु, छुड़ाइए प्रभु उस समस्या से प्रभु, छुड़ाइए प्रभु उस नाना प्रकार की गलत कामों से परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज आप छुटकारा दे प्रभु हर एक उस आने वाले गलत विचार से परमेश्वर पिता, जो तेरे बेटे बेटियों का जीवन खराब कर रहे हैं प्रभु, उसे स्पॉइल कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में अंधकार को लेकर आ रहे हैं प्रभु, वो गलत विचार यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से चला जाए प्रभु। तो छुड़ाने वाला परमेश्वर है खुदावन। प्रार्थना है मेरे खुदा कि आप इन्हें बुरी संगति से छुड़ाएं मेरे खुदावन। हाँ प्रभु, यदि इनके बच्चे, इनके परिवार का कोई भी सदस्य प्रभु बुरी संगति में है, मेरे प्रभु आपसे दुआ है परमेश्वर, उस बुरी संगति से आप उन्हें बाहर निकाले मेरे परमेश्वर पिता। दुआ है परमेश्वर, हर प्रकार की बुरी संगति प्रभु इनके जीवनों से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके फैमिली के हर एक उस जन के जीवन से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। दुआ है परमेश्वर, आप उन्हें छुड़ाए प्रभु हर प्रकार के नशे से प्रभु जी, हर प्रकार के नशे से प्रभु, जो अल्कोहल एडिक्शन है परमेश्वर पिता, मेरे खुदावन ड्रग्स एडिक्शन है और किसी भी प्रकार का एडिक्शन है प्रभु, फोन एडिक्शन है प्रभु, आप उन्हें छुड़ाए मेरे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु धन्यवाद करते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आज प्रभु, आज इन्हें आप इनकी बीमारियों से छुड़ाइए मेरे प्रभु जी। प्रभु नाना प्रकार की बीमारियां इनको लगी हैं प्रभु, रोग से ग्रसित हैं, दर्द और पीड़ा इनके शरीर में है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ हर प्रकार की बीमारियों से आप इन्हें छुड़ाए प्रभु जी। जिस प्रकार यीशु मसीह हमने वचन देखा कि प्रभु
जो तेरी उपस्थिति में बना होता है प्रभु, तू उन्हें छुड़ाता है प्रभु, उनकी किसी प्रकार की हानि न होने पाती प्रभु। मैं दुआ करती हूँ आज ये बीमारी यदि इनके शरीरों में है, यीशु मसीह के नाम से वो बीमारियां चली जाएं, यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन प्रभु, प्रार्थना है आप इन्हें छुड़ाएं मेरे खुदावन इस बीमारी से, बीमारियों के हर प्रकार के गलत बातों से आप इन्हें छुड़ाएं, दुष्ट के ओर से आने वाली बीमारियों से इन्हें छुड़ाएं प्रभु जी। प्रार्थना है मेरे खुदावन आप इन्हें छुड़ाएं प्रभु हर प्रकार के कर्जे से परमेश्वर पिता, जो कर्जा इनके ऊपर बना है, काफी लंबे समय से कर्ज में ये डूबे हैं मेरे परमेश्वर। दुआ करते हैं कि आप इन्हें छुड़ाएं प्रभु इस कर्जे से परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, कर्जा जब गरीबी इनके जीवन में लेकर आता है प्रभु जी, यीशु मसीह इस गरीबी से भी आप छुड़ाए परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आपने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि तुम धनी हो जाओ। यीशु मसीह आप इनकी गरीबी से इन्हें छुटकारा दें प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ इनके दुख, जो इनके दुख बहुत बड़े हैं प्रभु जी, नाना प्रकार के दुख हैं परमेश्वर, इनकी फैमिली में नाना प्रकार के दुख हैं और उस दुख से होकर ये गुजर रहे हैं। मैं दुआ करती हूँ कि आज इन दुख से इन्हें छुटकारा दीजिए। आप दुखों को आनंद में बदलने वाले यीशु हैं। आपसे प्रार्थना है अपने बेटे बेटी के एक एक दुख, एक एक दर्द को आप दूर करके उनके दुखों को आनंद में बदल दे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यशायाह 43:18-19 कहता है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर का वचन आज कहता है कि बीती हुई घटनाओं को याद मत करो, बीती हुई बातों को याद मत करो। दोस्तों, इस बीते साल में हो सकता है आपके जीवन में कुछ बुरा हुआ हो, कुछ गलत हुआ हो, कुछ आपके सोच समझ से परे हुआ हो, कुछ गलत आपके जीवन में हो गया। आप बार बार उन बातों को याद करके अपने दिनों को खराब कर रहे हैं। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि बीती हुई घटनाओं को याद मत करो, उन बातों को स्मरण मत करो, उन बातों को याद मत करो, उन्हें बार बार मत दोहराओ, उन्हें बोलो मत, उनके बारे में मत सोचो। और देखो मैं तुम्हारे लिए नई बात को करने पर हूं। इस नए साल में, इस साल में परमेश्वर आपके जीवन में एक नई बात को करेगा, एक नए काम को करेगा। इसलिए आप पुरानी बातों को छोड़ दें, पुरानी बातों को भूल जाएं। परमेश्वर नए काम को करने पर है। वो आपके लिए जंगल में मार्ग बनाएगा, एक ऐसी जगह आपके लिए मार्ग तैयार करेगा जहां मार्ग नहीं बन सकता। निर्जल देश में जल की धाराओं को आपके लिए बहा देगा। हम देखते हैं जब हाजरा जंगल में भटक रही थी, तब परमेश्वर ने उसके लिए पानी की व्यवस्था की। परमेश्वर ने उसके लिए उस जंगल में नदियों को बहा दिया। परमेश्वर ने उसके लिए सोते का इंतजाम कर दिया, पानी की व्यवस्था कर दी, और परमेश्वर ने उसके लिए वहां मार्ग बनाया। हम देखते हैं इजराइलियों के जीवन में जब वो भटक रहे थे, परमेश्वर ने उनको पानी दिया, उनके लिए मार्ग तैयार किया। तो इसलिए आप डरे नहीं, इसलिए आप निराश न होएं, आप घबराएं नहीं, बल्कि परमेश्वर के इस वचन पर भरोसा रखें कि वो आपके जीवन में एक नई बात को करने पर है, वो आपके जीवन में एक नए काम को करने पर है। आप उससे अनजान न रहोगे। बहुत जल्द आपके जीवन में होगा, वो आपके लिए जंगल में मार्ग को बनाएगा। जहां आपको लगता है कि मार्ग बंद है, कोई रास्ता नहीं खुल सकता, वहां परमेश्वर आपके लिए मार्ग को खोलेगा। वहां परमेश्वर आपके लिए जल की धाराओं को बहा देगा। रेगिस्तान में प्रभु आपके लिए जल की धाराओं को बहा देगा। वो ऐसा परमेश्वर है, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। बशर्ते आप पुरानी बातों को भूल जाएं, पुरानी बातों पर मन न लगाएं, बल्कि परमेश्वर के इस वचन पर मन लगाएं। वो आपके लिए नए काम को करने जा रहा है। इस बात पर मन लगाएं कि वो आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को करने जा रहा है। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो वास्तव में प्रभु आपके जीवन में इसी प्रकार से अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे कि आपके लिए जंगल में मार्ग बनाएंगे, निर्जल देश में आपके लिए जल की धाराओं को बहा देंगे। यस माय लॉर्ड, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता कि सच में मेरे खुदावन तू सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरे लिए सब कुछ संभव है परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु यीशु तेरा वचन इस बात को कहता है कि बुरी घटनाओं को स्मरण मत करो, बीती हुई बातों को स्मरण ना करो। मैं दुआ करती हूँ पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु तेरे लोगों के लिए परमेश्वर पिता, जो आज भी उन पुरानी बातों को याद कर रहे हैं प्रभु। आज भी जो बीती बातें इनके जीवन में परमेश्वर इन्हें दुख दे रही है पिता परमेश्वर, आज दुआ है
है, आज प्रार्थना है परमेश्वर, उन पुरानी बीती हुई बातों की जो विचार इनके मन में आ रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उन्हें दूर करते हैं मेरे प्रभु जी। उन पुरानी बीती हुई यादों को यीशु मसीह आप इनके माइंड से, आप इनके जीवन से उसे वॉश आउट करें प्रभु जी, उसे कैंसिल करें प्रभु। हम यीशु मसीह के नाम से हर एक उस बुरी यादों को पिता यीशु तेरे नाम से डिलीट करते हैं प्रभु जी। वो बुरी बातें प्रभु जो इन्हें दर्द देती हैं, जो इन्हें दुख देती है प्रभु, जो इन्हें परेशान करती है, जो इन्हें निराश करती है, जो इन्हें डिप्रेशन में खड़ा करती है परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ पिता यीशु मसीह के नाम से उन पुरानी बातों को यीशु के नाम से हम डिलीट करते हैं, उन पुरानी बातों को हम यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि प्रभु तो हर एक बात को नया करने वाला परमेश्वर है। बहुत से भाई बहन है पिता परमेश्वर प्रभु, जिन्होंने प्रभु प्यार में धोखा खाया है परमेश्वर पिता प्रभु, और वो बातें प्रभु उन्हें बार बार स्मरण आ रही है कि किस प्रकार हमने धोखा खाया, क्या हमारे जीवन में हुआ। आज प्रभु उन बातों को हम डिलीट करते, हम उस डिलीट बटन को उनकी लाइफ में दबाते यीशु मसीह के नाम से, कहते प्रभु वो धोखा नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता मैं दुआ करती हूँ उन रिश्तों की कड़वाहट के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके बीते समय रिश्तों में बहुत ज्यादा कड़वाहट पैदा हो गई प्रभु, और दूरियां पैदा हो गई प्रभु, और जिसे सोच सोच कर प्रभु ये बहुत ज्यादा निराश होते हैं प्रभु। उन रिश्तों की कड़वाहट को यीशु मसीह के नाम से डिलीट करते हैं मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, जो भाई बहन अपने जीवन में असफल हो गए प्रभु, और वो असफल होने के कारण प्रभु यीशु मसीह जब उन बातों को विचार करते हैं प्रभु, वो बातें उन्हें स्मरण आती है कि तुम इस कारण फेल हुए, तुम्हारे जीवन में फेलियर है, तो आज उस फेलियर को, आज उस असफलता को यीशु मसीह के नाम से डिलीट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड फादर। आज इतने लोग डिप्रेशन में हैं, बीती हुई यादों को सोचकर प्रभु बार बार उन बातों को याद करते वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं प्रभु जी। यदि कोई भी भाई, कोई भी नौजवान, कोई भी लड़का या फिर कोई भी लड़की परमेश्वर इस समय डिप्रेशन में है और इस प्रार्थना को सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम उनके डिप्रेशन को और वो डिप्रेशन के कारणों को यीशु मसीह तेरे नाम से डिलीट करते, वो तनाव यीशु मसीह के नाम से डिलीट करते इन द नेम ऑफ जीसस। बीती हुई यादें डिलीट हो यीशु मसीह के नाम से। हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चे, हर एक बुजुर्ग के जीवन से वो बुरी यादें, वो बीती हुई यादें जो दर्द देती हैं, जो दुख देती हैं, जो निराश करती हैं, जो परेशान करती हैं, हम यीशु के नाम से उसे डिलीट करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर। व्यवस्था विवरण 31:6-8 कहता है कि तू हियाब बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझे धोखा न देगा और न छोड़ेगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तुझे धोखा देगा, न तुझे छोड़ेगा, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा न हो। दोस्तों, आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि हियाब बांध, दृढ़ हो जा, उनसे न डर। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हो जब आप डर रहे हैं, लोगों को देखकर, दुष्ट को देखकर, अनेक प्रकार की बातों को देखकर आप डर रहे हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है उनसे न डर, उनसे भयभीत न हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुझे धोखा न देगा, वो तुझे न छोड़ेगा, इसलिए तेरा मन कच्चा न हो, बल्कि परमेश्वर में हियाब बांध, दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा और आगे बढ़। अब परमेश्वर तेरे साथ में है, तुझे मजबूत करने के लिए, तुझे आशीषित करने के लिए, तेरी ओर से लड़ने के लिए, क्योंकि संग्राम तो यहोवा का है और जय हमारी है। युद्ध तो परमेश्वर का है और विजयी तो हम होंगे। परमेश्वर का युद्ध है, आपकी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। आप जानते हैं दाऊद के सामने गोलियत था और गोलियत को मारना आसान नहीं था, लेकिन परमेश्वर जब दाऊद के संग में था, मात्र एक छोटे से पत्थर से उसने उसे मार गिराया, एक गोफन से उसने उसे मार गिराया और उसकी तलवार से ही उसने उसका धड़ अलग कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, मैं यहोवा के नाम से तुझे मारने के लिए आता हूं, मैं अपनी बल शक्ति से नहीं आता हूं, बल्कि मैं यहोवा के नाम से आता हूं। वो मेरे संग में है और निश्चय परमेश्वर उसके संग में रहा और परमेश्वर ने उससे विजयी दिया। इसी प्रकार से परमेश्वर आपके साथ में है। आप हियाब बांधे, आप दृढ़ हो जाएं, आप भयभीत न हो। परमेश्वर आपको शक्ति और सामर्थ्य देगा, वो आपके संग में है, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको नहीं त्यागेगा। इसलिए दोस्तों, आप डरे नहीं, उनको देखकर भयभीत न होएं। परमेश्वर
परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया, यस माय लॉर्ड जीसस। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, मेरे खुदावन सच में प्रभु तू हमारे साथ में है पिता, हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी ओर से लड़ने के लिए प्रभु तू हमारे साथ में है परमेश्वर पिता। तू हमारा सहायक है, मजबूत ढाल है, हमारा मजबूत किला है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि प्रभु तूने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। यस माय लॉर्ड, मैं दुआ करती हूँ पिता हर एक उस भाई बहन के लिए प्रभु जो डर में अपने जीवन को गुजार रहे हैं पिता। बहुत ज्यादा प्रभु उन्हें डर लगता है परमेश्वर, अलग अलग विचार सोचकर प्रभु उन्हें डर लगता है परमेश्वर पिता, किसी मनुष्य को देखकर, किसी जानवर को देखकर, या फिर परिस्थितियों को देखकर, या फिर हालातों को देखकर, या फिर बीमारियों को देखकर, या फिर किसी भी प्रकार का डर उनके जीवन में है। यीशु मसीह के नाम से उस डर को हम उनके जीवन से कैंसिल करते हैं, उस डर को दूर करते हैं, उस डर को नाश करते हैं यीशु मसीह के नाम से। यदि प्रभु किसी बात को लेकर उनके फोबिया है परमेश्वर पिता, उस डर है किसी भी बात को लेकर प्रभु जी, किसी मनुष्य को लेकर प्रभु जी, मैं दुआ करती हूँ उस डर को, उस फोबिया को आप दूर करें मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। इन्हें डर है कहीं इनका नुकसान ना हो जाए, इन्हें डर है कहीं इनका कोई हानि ना हो जाए, इनका डर है प्रभु कोई धमकी ना दे, या फिर कोई इनको मारने का प्लान ना बनाए। यदि आज किसी भी प्रकार का डर इनके जीवन में पाया जाता है, यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम को इस्तेमाल करते हैं, उस अद्भुत नाम को इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं वो डर इनके जीवन से चला जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं पिता। डर प्रभु यदि ने डर है प्रभु कि इनका नुकसान होने जा रहा है प्रभु, तो आज वो उस गलत विचार के डर को हम दूर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु दुष्ट जो विचारों के द्वारा डर इनके जीवन में पैदा करता है, यीशु मसीह के नाम से उस विचारों से आने वाले डर को मैं दूर करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु तू इनके साथ में है। जिस प्रकार दाऊद के संग में आप रहे, जिस प्रकार यीशु मसीह अब्राहम के साथ में आप रहे प्रभु, जिस प्रकार प्रभु चेलों के संग में आप रहे प्रभु, उसी प्रकार आज भी आप वही परमेश्वर है। आज कल युगानु युग एक समान रहने वाले परमेश्वर हैं। आप हमें कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते प्रभु। यदि प्रभु इन्हें बीमारियों का डर है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो बीमारियों का डर चला जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। यदि प्रभु इन्हें प्रभु धोखा मिलने का डर है परमेश्वर पिता, तो वो डर चला जाए यीशु मसीह के नाम से। यदि प्रभु इनको लगता है कि कोई प्रभु इनके परिवार की हानि करने के लिए आ रहा है प्रभु, और इस बात का डर है, तो यीशु के नाम से उस डर को आप दूर करें। यदि प्रभु इन्हें दुष्ट आत्माओं का डर है, तो यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा को इनके जीवन, इनके परिवार, इनके फैमिली से हम उसे कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। हर प्रकार के डर को इनके जीवन से दूर करते हैं यीशु नासरी के नाम से। यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय 8 और 9 पद कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग में रहेगा। दोस्तों, परमेश्वर का वचन यहोशू से कहता है, आपसे कहता है कि परमेश्वर की व्यवस्था के इस पुस्तक पर, इस बाइबल पर, इन वचनों पर दिन रात ध्यान दिए रहना, दिन रात इन पर मनन करते रहना, दिन रात इनको पढ़ते रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा करने से जिस काम पर तू हाथ लगाएगा वो काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा, तू प्रतिष्ठित होगा, तू शिरोमणि ठहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि तू व्यवस्था की पुस्तक पर, इस पवित्र वचन पर दिन रात ध्यान दिए रहता है, और जब तू ध्यान देगा तो तेरे काम सफल होंगे, तू बढ़ता चला जाएगा, तू आशीषित होता चला जाएगा, तेरे कामों में आशीष आएगी, तू प्रभावशाली होता चला जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां कहीं तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग में रहेगा। दोस्तों, आप जहां कहीं जाते हैं, जहां कहीं भी आप जाएंगे, परमेश्वर आपके साथ में है। वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको नहीं त्यागेगा, वो हमेशा आपके साथ में है। आप अकेले नहीं हैं। हो सकता है आपको परमेश्वर दिखता नहीं है, आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। वो आपको दिखते नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे।
दुनिया आपको छोड़ देगी, लोग आपको छोड़ देंगे, लोग आपको धोखा दे देंगे, आपके प्रिय आपको धोखा दे देंगे, आपको सब नकार देंगे, लेकिन परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है वो आपको कभी नहीं नकारेगा। वो आपसे प्यार करता है, वो जहां आप जाएंगे वो आपके साथ में होगा। हालांकि वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। बाइबल कहती है कि वो अपने भेड़ों के आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। वो आपके आगे आगे चलता है, वो आपके साथ में चलता है, उसके दूत आपके साथ में चलते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा पुराने नियम में परमेश्वर मूसा के संग में रहा, यहोशू के संग में रहा और इजराइलियों के संग में रहा। उनके संग में वो आग का खंभा बनकर, बादल का खंभा बनकर उनकी सहायता करने के लिए उनके संग में चला, उनकी अगुवाई करने के लिए उनके संग में चला। उसी प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो वादा करता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा, वो हमेशा आपके साथ में है, आपके आगे आगे चलने के लिए तैयार है। जहां कहीं आप जाओगे वहां वहां परमेश्वर, आपका परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं, वो आपके संग में रहेगा। यस माय लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह। सच में मेरे पिता तू अल्फा और ओमेगा है परमेश्वर प्रभु जी। तो आग और बादल का खंभा बनकर हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तो हमें कभी ना छोड़ने वाला और कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में मेरे पिता तू चाहता है प्रभु कि तेरे लोग तेरे वचनों पर मनन करें, तेरे वचन पर ध्यान करें प्रभु, तेरे वचनों की शिक्षा पर बढ़े प्रभु। जैसे कि तेरे विधि और तेरे नियम हमें बताते हैं परमेश्वर, और वो तेरे वचन को पढ़ने से हमें मिलते हैं परमेश्वर। एक राह प्रभु जो हमें तेरे वचन को पढ़कर सीखने को मिलती है परमेश्वर। वो प्रार्थना है, ये दुआ है परमेश्वर कि आज आपके बेटे बेटियां जब इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावन, तो प्रार्थना है कि वो तेरे वचन के भूखे और प्यासे हों, तेरे वचन पर दिन रात मनन करने वाले हों। जिस प्रकार यहोशू के पास ये वचन पहुंचा, उसी प्रकार आज प्रभु एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक व्यक्ति के पास प्रभु ये वचन पहुंचा है कि दिन रात तेरे वचन पर मनन करना, दिन रात तेरी व्यवस्था की पुस्तक पर ध्यान करना। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूं कि ऐसा करने में अपने बेटे बेटियों की सहायता करें। आप होली स्पिरिट इनकी सहायता करें कि दिन रात तेरे वचनों को पढ़ें, उनके गूढ़ भेदों और रहस्यों को वो समझ सके, तेरे नियमों को और तेरी विधियों को अपने अनुसार अपने जीवन में लेकर उसके अनुसार ये चल सके प्रभु। ऐसी दुआ, ऐसी विनती आपसे करते परमेश्वर पिता। आपने कहा है कि तुम प्रभावशाली होगे। मैं प्रार्थना करती हूं आज एक एक व्यक्ति के प्रभावशाली होने के लिए प्रभु जी, उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप उन्हें प्रभावशाली बनाए प्रभु, क्योंकि प्रभु तेरा वचन हमें प्रभावशाली बनाता है, तेरी उपस्थिति हमें प्रभावशाली बनाती है प्रभु। और आज प्रभु तेरे बेटे बेटियां उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में वो प्रभावशाली बने, वो अपने फैमिली में, अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में और हर एक क्षेत्र में प्रभु तेरे लोग प्रभावशाली बने, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर तेरे नियम और तेरी विधियां उन्हें प्रभावशाली बनाए पिता। ऐसी दुआ मैं मांगती हूं पिता, मैं प्रार्थना करती हूं पिता परमेश्वर। जिस प्रकार आप यहोशू के संग संग चले प्रभु, उसी प्रकार आज अपने बेटे बेटियों के साथ में जो तेरे वचन पर विश्वास करते हैं, जो तेरे पवित्र वचन पर और तेरे नाम पर विश्वास करके प्रभु अपना जीवन तुझे सौंपा है प्रभु, उनके संग संग आप चले। इस मसीह सफर में उनके संग संग स्टेप वाइज स्टेप प्रभु आप उनके संग में चले। जिस प्रकार इजराइलियों के साथ में आग का और बादल का खंभा बनते हुए प्रभु आप उनकी अगुवाई करते हुए उस घने जंगल में चले, उसी प्रकार प्रभु आज प्रभु तेरे लोग भी प्रभु जी घोर अंधकार हो भरी हुई तराई से होकर गुजरते हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लम से होकर गुजरते हैं। वहां आपकी होली प्रेजेंस और वहां आपकी उपस्थिति, वहां आपकी गाइडेंस प्रभु, वहां आपकी सुरक्षा परमेश्वर उनके जीवन के हर एक पड़ाव में हम चाहते हैं परमेश्वर। जहां कहीं ये जाएं वहां आप इनके संग संग चले प्रभु यीशु मसीह। आपकी उपस्थिति इनके हर एक मार्ग के लिए हम चाहते हैं, आपकी उपस्थिति इनके परिवार में चाहते हैं, आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं कि अपने लोगों के जीवन में यूं ही बनाए रखे पिता परमेश्वर प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे खुदावन। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति प्रभु इनके जीवन को और ज्यादा समृद्ध, प्रतिष्ठित, आशीषित बनाते जाए प्यारे प्रभु। ऐसी दुआ हम आपसे मांगते हैं मेरे खुदावन।
भजन संहिता 23 कहता है कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे से, तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे संताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। दोस्तों, भजनकार कहता है कि यहोवा मेरा चरवा है। वही यहोवा, वही प्रभु यीशु मसीह आपका भी और मेरा भी चरवा है। प्रभु कहते हैं कि सच्चा चरवा मैं हूं। मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देता हूं। मैं अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता हूं और जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरे शब्द सुनकर मेरे पीछे पीछे चलती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवा है। प्रभु यीशु मसीह आपका, मेरा, हम सब का चरवा है, इसलिए हमें कोई घटी न होगी। इस वचन को रोज सुबह शाम अपने लिए कहें कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी कमी नहीं होगी। और प्रभु निश्चय आपकी हर एक घटी कमी को, आपके जीवन के हर एक आर्थिक समस्या को, हर एक तंगी को दूर करेगा। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर क्यों ना जाऊं, चाहे मेरे जीवन में कैसी भी समस्याएं क्यों ना आ जाएं, कैसी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, परंतु मैं हानि से न डरूंगा। क्यों न डरूंगा? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। अभी हमने वचन को पढ़ा था कि जब तू जल में से होकर जाए, जब तू नदियों में से होकर जाए, परंतु तेरी कोई भी हानि नहीं होगी। इसी प्रकार जब तू घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर भी गुजरे तो भी तेरी कोई हानि न होगी। वो जंगली जानवर, वो दुष्ट लोग, वो दुष्ट शैतान उस घोर अंधकार भरी हुई तराई में भी तेरा कुछ न कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तेरे संग में रहेगा। दोस्तों, इसी प्रकार परमेश्वर आपके संग में है। आपको उस अंधकार भरी हुई तराई से बचाने के लिए, उस अंधकार भरी हुई तराई जैसी समस्याओं से बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, संकटों से बचाने के लिए, विपत्तियों से बचाने के लिए परमेश्वर आपके संग में है। इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं। इन वचनों को अपने लिए कहें कि मैं न डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी कमी न होगी। यस माय लॉर्ड, मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु, आपसे मांगती हूँ पिता और धन्यवाद देती हूँ पिता कि जब हम आपसे मांगते हैं तो आप हमें देते हैं। परमेश्वर पिता, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी और हमारे चरवाह हैं पिता। आप अपनी भेड़ों को उत्तम से उत्तम देते हैं परमेश्वर, हरी हरी चराइयों में चराते प्रभु, और हम सब तेरी भेड़े हैं और तू हमारा चरवाह है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज तेरे लोग परमेश्वर एक भेड़ की मानंद परमेश्वर पिता तेरे सम्मुख है मेरे प्रभु, और तू उन्हें चरा प्रभु, तू उन्हें ले जा प्रभु उत्तम से उत्तम मार्ग में प्रभु, उत्तम से उत्तम चराई में प्रभु, हरे हरे पौधों के पास परमेश्वर, सुखदाई जल के झरने के पास परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरे लोगों के लिए इस वचन के माध्यम से परमेश्वर, यदि आज ये घटी कमियों में है परमेश्वर पिता, किसी भी प्रकार की घटी इनके जीवन में है, किसी भी प्रकार की कमी इनके जीवन में है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज इस वचन के अनुसार ये इस बात को अपने जीवन के लिए कहें कि हमें कोई घटी ना होगी, क्योंकि हमारा चरवाहा वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके जीवन की घटी कमियों को आप दूर करें परमेश्वर पिता। हर प्रकार की कमी, हर प्रकार की घटी यदि इनके बच्चों के जीवन में, इनके जीवन में, इनकी फैमिली में और इनके परिजनों के जीवन में जो भी घटी कमी पाई जाती है पिता, यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से वो दूर हो जाए मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, यदि आज प्रभु इनके पास जो नहीं है परमेश्वर वो आप इन्हें प्रोवाइड करवाइए परमेश्वर। एक अच्छा घर आप इन्हें दे प्रभु जी, जमीन की आशीष आप इन्हें दे प्रभु यीशु मसीह। और प्रार्थना है प्रभु एक अच्छे जीवन साथी की आशीष आप इन्हें दे प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु, जब ये घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर जा रहे हैं प्रभु, जब मानो कि अंधकार की बातें हैं प्रभु, एडिक्शन है प्रभु जी, नाना प्रकार की बुरी बातें हैं परमेश्वर पिता, परिवारों में कलेश है प्रभु, परिवारों में प्रभु गंदगी है परमेश्वर पिता, प्रभु एक दूसरे के प्रति जो मैल है, जो कड़वाहट है, गुस्सा है, जलन है, ईर्ष्या है प्रभु यीशु मसीह, मेरे खुदा इन सारी बातों को दूर कीजिए प्रभु, और उस अंधकार भरी
भरी हुई तराई से उन्हें बाहर निकाले प्रभु, और उन्हें प्रभु यीशु मसीह आप अपने अनुग्रह में उन्हें लीजिए प्रभु, उनके सिर पर तेल मले परमेश्वर पिता, उन्हें अपने शांति दे प्रभु, ताकि प्रभु भले कामों को करने के लिए वो उत्साहित हो सके पिता, क्योंकि प्रभु आप चाहते हैं कि तेरी भलाई और तेरी करुणा जो हमारे साथ बनी है पिता, वही अपनाते हुए प्रभु और उसी के अनुसार चलते हुए प्रभु हम अपने जीवन को गुजारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु, भलाई करने के लिए आप अपने बेटे बेटियों को उत्साहित करें प्रभु जी। प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जी ये प्रभु भलाई करने वाले हो सके, दूसरों की सुधि लेने वाले हो सके, एक दूसरे की सहायता करने वाले हो सके प्रभु जी। प्रभु किसी के लिए भी गलत बातों को न बोले मेरे पिता, वरन प्रभु हर प्रकार से पिता परमेश्वर ये तेरी आशीषों में चले परमेश्वर, और उस अंधकार भरी हुई तराई से ये बाहर निकलने पाए पिता। यदि आज प्रभु इन्हें किसी भी प्रकार हानि होने का डर है प्रभु, तो आपका वचन कहता है कि आप हानि नहीं होने देंगे प्रभु, उस हानि को आप इनके जीवन से दूर करें मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु कि सच में प्रभु जब हम तेरी उपस्थिति में बढ़ते हैं प्रभु, जब हम तेरी ताड़ना को पाते प्रभु, तो हम शांति को पाते परमेश्वर प्रभु, हम सही मार्ग पर चलने लगते हैं परमेश्वर। ऐसी दुआ में प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन कि आज प्रभु तेरे लोग जितने मन की कड़वाहट उनके अंदर है, यीशु मसीह उस मन की कड़वाहट को आप दूर करें प्रभु। यदि उनके स्वभाव में कुड़कुड़ाना है परमेश्वर, दूसरों पर ब्लेम लगाना, दूसरों पर दोष लगाने का प्रभु उनका जीवन है, तो प्रार्थना है कि उस कुड़कुड़ाने को और दोष लगाने वाली भावनाओं को, गलत भावनाओं को यीशु मसीह आपके नाम से हम उसे दूर करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आप इनके जीवन में एक बड़े परिवर्तन को लेकर आइए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु हर प्रकार की गलत बातों से आप इन्हें छुटकारा दें प्रभु, झूठ बोलने वाले स्वभाव से आप इन्हें छुटकारा दें परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में देते परमेश्वर। भजन 91 कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और दृढ़गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। दोस्तों आज परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप यदि परमेश्वर की छाया में बैठे रहेंगे, यदि आप उसकी संगति में रहेंगे, तो आप उसकी छाया में ठिकाना पाएंगे, आप उस पर ठिकाना पाएंगे। परमेश्वर आपका शरण स्थान है, वो आपका गढ़ है, उस पर भरोसा रखें। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। दोस्तों परमेश्वर आपको हर एक बहेली के जाल से, हर एक शत्रु के जाल से बचाएगा, महामारी से बचाएगा। जब आप सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस है, लेकिन परमेश्वर आपको इस हर एक वायरस से बचाएगा, हर एक महामारी से, हर एक बीमारी से परमेश्वर आपको बचाएगा। आगे परमेश्वर कहता है कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। परमेश्वर अपनी पंखों की आड़ में तुझे ले लेगा। जिस प्रकार से एक मुर्गी अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है अपने पंखों की आड़ में, जब वो किसी शत्रु को या फिर किसी संकट को, विपत्ति को आते हुए देखती है तो अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छुपा लेती है, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को अपने पंखों की आड़ में छुपा लेता है। विपत्ति के दिन, संकट के दिन, महामारी के दिन, उस जाल के दिन परमेश्वर अपने लोगों को पंखों की आड़ में छुपा लेता है, अपने पंखों की आड़ में छुपा लेता है। आगे कहता है तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन में दोपहरी उजाड़ता है। दोस्तों परमेश्वर का वचन कहता है तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, उस रोग से, उस तीर से, उस अंधेरे से, उस मरी से, किसी भी प्रकार की बीमारी से तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरा परमेश्वर तुझे बचाने वाला तेरे संग में है, क्योंकि तूने उस पर भरोसा रखा है, क्योंकि तू उसकी संगति में है, इसलिए तू ठिकाना पाएगा, तू ठिकाना पाएगा और इन सब बातों से तू सुरक्षित न रहेगा। आगे परमेश्वर का वचन कहता है तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। तो अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। दोस्तों परमेश्वर का वचन कहता है तेरे सामने 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु वो दुष्ट शैतान, वो बीमारी तेरे पास ना आएगी, वो महामारी तेरे पास ना आएगी, वो शत्रु तेरे पास ना आएगा, बल्कि तू अपनी दृष्टि से उनका अंत देखेगा, उस दुष्ट का अंत देखेगा, उस बीमारी का अंत देखेगा, उस महामारी का अंत देखेगा, तो उनके अंत को अपनी दृष्टि से देखेगा। इसलिए डरे नहीं, घबराएं नहीं। परमेश्वर का वचन 10 वचन में कहता है कि इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न
पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। दोस्तों, कोई भी दुख, कोई भी बीमारी, कोई भी विपत्ति आपके डेरे के निकट नहीं आएगी, आपके शरीर के निकट नहीं आएगी, आपके परिवार के निकट नहीं आएगी, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका रक्षक है, आपको रक्षा देने वाला है, आपको सुरक्षित रखने वाला है। इसलिए डरे नहीं। इस भजन को अपने लिए कहते रहें, इसको पढ़ते रहें और अपने लिए कहते रहें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सच में मेरे खुदावन प्रभु, जबकि आपका वचन हमें उत्साहित करता है प्रभु कि तू हमारा शरण स्थान और हमारा मजबूत गढ़ है प्रभु यीशु मसीह, तू हमारी ढाल है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि जो तुझ पर भरोसा करता है प्रभु, तू उसका शरण स्थान है और तू उसका गढ़ है, तू उसकी ढाल है परमेश्वर। और आज प्रभु ये भाई ये बहन जब इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, उनके लिए प्रभु तू उनका शरण स्थान है प्रभु। वो तेरी शरण में आते प्रभु, वो तेरी पनाह में आते प्रभु यीशु मसीह। जब संकट विपत्ति और मुश्किलें आती प्रभु, तो तू अपने परों तले अपने लोगों को हिफाजत करता है प्रभु। जब ये आज संकट और मुसीबत और विपत्तियों में है प्रभु जी, नाना प्रकार के संकट इनके जीवनों में है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस संकट से, इस विपत्ति से, इस मुश्किलों से प्रभु जी आप इन्हें छुटकारा दे परमेश्वर पिता। अपने पंखों तले आप इन्हें ले ले। जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को प्रभु मुसीबत और विपत्ति देखकर छुपा लेती है, उसी प्रकार यीशु मसीह संकट विपत्ति मुश्किलें देखकर प्रभु आप अपने लोगों को अपनी पनाह में ले ले मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे खुदावन, सच में मेरे खुदा कि प्रभु कोई भी विपत्ति आपने कहा है कि तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम सब पर तेरा पवित्र लहू लगाया गया है परमेश्वर पिता। वो क्रूस से बहता हुआ लहू पर प्रभु यीशु मसीह मैं इन भाई बहनों पर, इनके परिवार पर, इनके घरों पर लगाती हूँ पिता कि कोई भी महामारी, कोई भी मरी, कोई भी दुख इनके डेरे के निकट ना आने पाए प्रभु। जबकि हम सुनने में आ रहे प्रभु यीशु मसीह कोरोना वायरस के चलते प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि तेरे लोगों के लिए नहीं है कोई भी महामारी, कोई भी बीमारी, कोई भी दर्द, कोई भी दुख इनके घर के लिए नहीं है प्रभु, क्योंकि तू उनके आगे प्रभु जी ढाल बनकर खड़ा है परमेश्वर पिता। यदि आज भी यदि किसी रोग से ग्रसित है, यदि कोई भी बीमारी इन्हें लगी है, यीशु मसीह के नाम से आज उस बीमारी से फ्री हो जाए। यदि आज वो कैंसर से पीड़ित है, यदि हार्ट प्रॉब्लम से पीड़ित है, यदि प्रभु शरीर के किसी भी अंग के खराब होने का प्रभु रिपोर्ट इन्हें मिला है, यीशु मसीह के नाम से ये चंगे हो जाए, यीशु के नाम से वो ऑर्गन हील हो जाए, यीशु के नाम से सारी बीमारियां चली जाए, क्योंकि प्रभु तूने इनकी सारी बीमारियों को नष्ट किया है मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु। यदि कोई भी विरोधी प्रभु इनके आगे खड़ा हुआ है प्रभु जी खुदावन, आप प्रभु यीशु मसीह उस दुष्ट शैतान, उस विरोधी से प्रभु जी आप इनके लिए लड़े मेरे खुदावन। यदि प्रभु कोई भी गलत बात इनके जीवन को खराब कर रही है प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से उन्हें दूर करते प्रभु जी। किसी भी प्रकार का विवाद यदि प्रभु इनके जीवन में हो रहा है प्रभु, यीशु के नाम से हम उसे दूर करते प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना है मेरे प्रभु, हर प्रकार की परीक्षा में परमेश्वर प्रभु जी आप इन्हें प्रभु यीशु मसीह प्रभु उभारे मेरे खुदावन। गलत परीक्षाओं में पढ़ने से प्रभु जी आप इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप अपने लोगों को बचाते हैं, क्योंकि आप उनके शरण स्थान है मेरे खुदावन। प्रार्थना है मेरे खुदावन यीशु मसीह, यदि आज प्रभु यीशु मसीह प्रभु यदि ये व्यभिचार में गिर गए परमेश्वर पिता, किसी भी प्रकार के गलत कामों में गिर गए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि प्रभु उन सारी बातों से आप इन्हें बाहर निकाले परमेश्वर, उस व्यभिचार से आप इन्हें बाहर निकाले मेरे खुदा, उस गलत कामों से इन्हें बाहर निकाले प्रभु यीशु मसीह प्रभु, और इनकी सहायता और मदद करे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह प्रभु, आपके हाथों में इन बातों को हम सौंपते प्यारे खुदावन कि सच में प्रभु जो प्रभु तेरी उपस्थिति में है प्रभु जी, जो तेरे सम्मुख उपस्थित है प्रभु जी, आप उन्हें वो हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से छुटकारा देते हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह। हर प्रकार के शत्रुओं से प्रभु आप बचाते परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे खुदावन मेरे प्रभु। हर प्रकार की प्रभु जो गलत बातें हैं मेरे प्रभु, जो इनके आत्मा को कमजोर करती है प्रभु, आत्मिक उन्नति में प्रभु बढ़ने से इन्हें रोकती है परमेश्वर पिता यीशु, उन बातों को हम दूर करते हैं यीशु नासरी के नाम से। भजन 121 कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी।
मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह मेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँगेगा और न सोएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सहायता के लिए अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाऊंगा, परमेश्वर की ओर उठाऊंगा, परमेश्वर की ओर उठाऊंगा, किसी मनुष्य की ओर नहीं। मैं किसी मनुष्य की तरफ नहीं ताकूंगा, बल्कि मैं परमेश्वर की ओर ताकूंगा, क्योंकि वह मेरे पाँव को टलने नहीं देगा। वो मेरा रक्षक है, वो कभी नहीं ऊँगेगा, वो मेरी रक्षा करेगा। 5 पद कहता है कि यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो कौन आपका विरोधी हो सकता है? कोई भी नहीं। किसी भी चीज से आपकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, क्योंकि स्वयं परमेश्वर आपका रक्षक है। 7 पद कहता है कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। दोस्तों, हर एक विपत्ति से परमेश्वर आपको बचाएगा, आपके प्राणों को नष्ट नहीं होने देगा, क्योंकि आपके दिन परमेश्वर के हाथों में है। वो आपके आने जाने में आपके साथ में रहेगा और आपकी रक्षा करता रहेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु, सच में मेरे खुदावन तू हमारा रक्षक है, हमारी ढाल है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं आज एक एक की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, इनकी रक्षा करे प्रभु, हर एक दुश्मन से, हर एक विरोधी से, हर एक बीमारी से, हर प्रकार के नुकसान से आप इनकी रक्षा करे प्रभु जी। इनके आने जाने में इनकी रक्षा करे, जब ये घरों से बाहर जाते हैं प्रभु, जहाँ कहीं भी जाते हैं परमेश्वर प्रभु, आप इनकी सहायता और मदद कीजिए। इन्हें एक्सीडेंट से बचाएं परमेश्वर पिता, हर प्रकार के नुकसान से इन्हें बचाएं परमेश्वर। आप इनके रक्षक बने मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे खुदावन, सच में मेरे प्रभु, जिस प्रकार हमने देखा भजनकार दाऊद इस बात को कहते कि अपनी आंखें पर्वतों की ओर वो लगाएंगे, इसी प्रकार आज की इस प्रार्थना में प्रभु हर एक ने अपनी आंखों को तेरी ओर लगाया है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ सहायता मदद के लिए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु विशेषकर प्रभु इन भाई बहनों के कामों में सफलता के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। यीशु मसीह नासरी के नाम से इन भाई बहनों के कामों में आप सफलता दे मेरे पिता। वो काम जो ये करने जाते हैं, वो काम जिस काम पर ये हाथ लगाते हैं, वो काम प्रभु जो जिसकी योजनाएं ये बना रहे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से वो योजनाएं सफल हो, वो काम सफल हो, जो प्लान्स बना रहे हैं वो सफल हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक काम को करने के लिए आपकी बुद्धि को मांगते हैं पिता, आपके ज्ञान को मांगते हैं प्रभु, आपकी समझ को मांगते हैं पिता परमेश्वर, कि आप अपने लोगों के लिए प्रभु यीशु इस कार्य को करें मेरे खुदा। अपने ज्ञान से उन्हें भर दीजिए, अपनी बुद्धि से उन्हें भर दीजिए, अपने समझ से उन्हें भर दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु आपके अनुसार सारे कार्य होने पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, विशेषकर प्रभु आपके लोगों के अंदर प्रभु पवित्र आत्मा के फल नजर आए परमेश्वर, इस बात के लिए दुआ करती हूँ प्यारे खुदावन। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु जो आत्मा के फल है प्रभु जी, प्रेम, आनंद, शांति, नम्रता, संयम, भलाई, विश्वास प्रभु जी, ये 9 फल परमेश्वर प्रभु तेरे लोगों के अंदर नजर आए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे लोगों के आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु जी, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रभु, कि तेरे लोग वचन में बढ़े, तेरे लोग प्रार्थना में बढ़े, तेरे लोग संगति में बढ़े, और आत्मिक रूप से जब वो उन्नति करे प्रभु तो वो तेरी महिमा को करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भाई बहन प्रभु जिनके मनों में बहुत ज्यादा बेचैन, जिनके मन रहते हैं व्याकुल रहते हैं, मनों में व्याकुलता हमेशा बनी रहती है, यीशु मसीह के नाम से मन की व्याकुलता, मन की बेचैनी यीशु के नाम से दूर हो जाए, क्योंकि आप सहायक हैं। और जब तेरी ओर आंखें लगाई जाती हैं, जब तेरी ओर देखा जाता है, तो सहायता तेरी ओर से मिलती है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रभु आज अपनी आंखों को तेरे लोगों ने इस प्रकार लगाया है कि उनके पास संतान नहीं है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती तेरी बेटियों ने प्रभु तेरी ओर अपनी आंखों को लगाया है प्रभु, कि तूने संतान दे यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु हर एक बहन को आप प्रभु संतान की आशीष दे मेरे खुदा, उनको गर्व का प्रतिफल दे, क्योंकि गर्व का प्रतिफल तेरी ओर से है मेरे परमेश्वर पिता। मैं
प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जितने माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, और उन्होंने अपनी आंखें पिता तेरी ओर लगाई हैं, यीशु उन बच्चों के भविष्य को आप सिक्योर करें, आप उनके भविष्य में अच्छा करें, क्योंकि प्रभु हर एक का भविष्य, हर एक के दिन तेरे हाथों में है पिता। इनके बच्चों के दिन, इनका भविष्य तेरे हाथों में है मेरे खुदा। उनका भविष्य हम तेरे नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु। हर एक पति पत्नी के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन कि उनका रिलेशन मजबूत हो, एक दूसरे के प्रति वो फेथफुल हो, एक दूसरे के प्रति प्रभु यीशु वो मसीह वो प्रेमी हो पिता, कि वो एक दूसरे से अपने समान प्रेम करे खुदावन। और जो भी उनके बीच के प्रभु गड़बड़ियां है, डिस्टर्बेंस है प्रभु जी, रॉन्ग रिलेशनशिप है पिता, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए, उनका रिलेशन बिल्कुल मजबूत और परिपक्व हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से आज दुआ है पिता परमेश्वर। आज आपसे प्रार्थना है, जितने लोग चिंता कर रहे हैं, जितने लोग प्रभु चिंतित हैं, किसी भी प्रकार की चिंता उनके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से उन चिंता को, उन फिक्र को तेरे हाथों में सौंपते हैं और कहते प्रभु तूने कहा अपनी चिंता मुझे दे दो। हाँ परमेश्वर, मैं आपके हाथों में इन भाई बहनों के, इनके बच्चों की, इनके लाइफ की हर एक चिंता को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। और सच में प्रभु जी आप अपने लोगों को हर प्रकार की चिंता से आप उन्हें छुटकारा देते हैं मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज एक एक प्रार्थना विनती जो आपके आगे रखी गई पिता, आपके आगे प्रभु वो जो हर एक परेशानी, वो हर एक प्रॉब्लम, वो हर एक बीमारियां, वो हर एक कर्जे, वो हर प्रकार की प्रॉब्लम्स पिता आपके आगे रखी गई पिता, वो आपने सुनी मेरे खुदावन, वो आपने, आपके कानों तक हमारी विनतियां पहुंची परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु सच में मेरे खुदावन आप अपने लोगों को आशीषित करते हैं, आप अपने लोगों की सहायता और मदद करते हैं, और इस नए साल में परमेश्वर पिता आपने हम सब की विनतियों को सुन लिया है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता जिनके पास जीवन साथी नहीं है आप उन्हें जीवन साथी दें, इनका मैरिज होने में, इनके लिए सब कुछ का प्रबंध होने में आप मदद करें, और जो अच्छा नहीं प्रभु वो इनके जीवन से दूर करें, जो इनके लिए भला है, जो इनके लिए उत्तम है वो इनके जीवनों में पूरा करें प्रभु। हम मिलकर आदर, धन्यवाद, महिमा, सम्मान और प्रतिष्ठा आपके नाम को देते प्रभु, और इस प्रार्थना को यीशु तेरे सामर्थी और मीठे और पवित्र नाम में मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।